मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे सुबह 11 बजे वाले इस फेसबुक लाइव पर। कल मैंने आपके साथ बात की थी कि किस तरह से मनुष्य तो मनुष्य देवताओं को भी निराशा में रहना पड़ता है कई बार, और गौतम बुद्ध ने किस तरह से अपने आप को भगवान गौतम बुद्ध बनाया। आज ऐसी ही एक बात मेरे दिमाग में आई। मेरे बेटे का अभी अभी स्कॉटलैंड बैंक में हुआ है, तो मुझे स्कॉटलैंड से एक बात याद आई। इच्छा शक्ति को किस तरह से हम बनाकर रख सकते हैं, एक बहुत प्यारी बात मैं आपसे करने जा रहा हूं। स्कॉटलैंड का राजा ब्रूस एक बार अपना लड़ाई हार गया। उसको पराजय का सामना करना पड़ा। धन असबाब सब लुट गया। धन जन की बहुत हानि हुई और उसे देश निकाला दे दिया गया। वे भटकने लगा और शत्रु उसके पीछे पड़ गए। वे जंगलों जंगलों मारा मारा फिरने लग गया। एक खो के अंदर उसने शरण ली। उसे मालूम था कि शत्रु उसके पीछे पड़े हुए हैं। वे कल्पना करता था कि न जाने शत्रु कब उसके पास आ जाएंगे और फिर किस तरह से शत्रु उसे काटेंगे, किस तरह से शत्रु उसकी हत्या करेंगे। वे सोचता था कि अभी शत्रु मेरे हाथ काटेंगे, अब मेरे पैर काटेंगे और उसके बाद मेरी गर्दन काट देंगे। वे छटपटाता था। वे कल्पना कर करके रोता था और छटपटा के भूमि पर गिर जाता था। ऐसे जब वो एक बार छटपटा के भूमि पर गिरा हुआ था तो उसका चेहरा अचानक, उसकी आंखें अचानक खो के मुंह की तरफ गई। उसने देखा कि एक मकड़ी जाला बुनने का प्रयास कर रही है। बार बार गिरती है, जाला बुनने की कोशिश करती है और बार बार गिर पड़ती है। वे कुटिल मुस्कान से हंसने लग गया। उसे लगा ये मकड़ी भी कितनी पागल है, इसको पता नहीं है कि ये जरा सी मकड़ी क्या जाला बुनेगी। कोशिश करते करते उसको देखता रहा, उस मकड़ी को कोशिश करता हुआ देखता रहा। अचानक उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसने देखा कि मकड़ी जो जाला बुन रही थी उसका एक सिरा एक तरफ फंस गया, एक तरफ अटक गया। और उसके बाद तो क्या बात थी। उस मकड़ी ने एक साथ बुनना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में ही वो जाला तैयार हो गया। वो उसे अद्भुत दृष्टि देखता रहा। थोड़ी देर के बाद शत्रु उसे ढूंढते हुए आए। सब तरफ उसे ढूंढते रहे। इस खो की तरफ भी आए, पर खो के मुंह पर मकड़ी का जाला देखकर उन्होंने सोचा कि जब मकड़ी का जाला यहां लगा है तो इसके अंदर कौन होगा, और वे वापस चले गए। ब्रूस को एक नई ऊर्जा उसके अंदर मिली कि इस मकड़ी ने किस तरह से गिर गिर के इस जाले को बनाया और इस जाले से आज उसने मेरी जान बचा ली। उसने अपने आप को संयमित किया। उसने अपने आप को वापस उठाया। उसने अपने मन में सोचा कि जब एक मकड़ी इतना बड़ा कार्य कर सकती है, जाला बुनकर मुझे जैसे व्यक्ति को बचा सकती है, एक जाला बना सकती है, तो मैं तो शूरवीर था, मैं तो एक देश का राजा था। मैं क्यों कायर हो गया, मैं क्यों पीछे हो गया। उसने आत्ममंथन शुरू किया और आत्ममंथन में उसे यह समझ में आया कि उसकी इच्छा शक्ति जवाब देने लग गई थी। उसकी इच्छा शक्ति ने उसका पीछा छोड़ना शुरू कर दिया था। उसने अपनी ताकत को वापस बटोरा। उसने अपनी ताकत को वापस बटोर कर अपने आप को वापस खड़ा किया। खो से बाहर आया और अपने देश की तरफ चला। उसने अपने सैनिकों को वापस संगठित किया। उसने उनमें वापस ऊर्जा का संचार किया। उसने अपने मन को समझाया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और उसने कहा कि मैं मन से हार गया था, मेरी इच्छा शक्ति हार गई थी। धन्य है वो मकड़ी जिसने अपने जाले से मुझे शिक्षा दी कि बार बार गिरकर संभलना ही सबसे बड़ी बात है। और साथ में वो छोटी सी मकड़ी, वो एक जरा सी मकड़ी, और उसने मुझ जैसे राजा की जान बचा ली। यदि वो मकड़ी का जाला उस खो पर नहीं होता, यदि उस मकड़ी का जाला उस खो के मुंह पर नहीं दिखता, तो वो शत्रु के सैनिक उस खो के अंदर आकर राजा को मार डालते। राजा ब्रूस एक बार पुनः अपने सैनिकों को संगठित कर कर उस यात्रा पर निकल गया, जिस यात्रा पर उसको फिर विजय हासिल हुई और उसने अपना राज वापस पाया। तो दोस्तों, इच्छा शक्ति कभी कभी जवाब दे जाती है।
इच्छा करती है कि मैं ये कार्य करूं, मगर शक्ति हमारी जवाब दे जाती है। शक्ति कहती है कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और हम पीछे हट जाते हैं। करता हुआ काम हम पीछे अपने पांव हटा लेते हैं, करता हुआ काम हम पीछे कर लेते हैं। तो इच्छा शक्ति को बना के रखिए। इच्छा शक्ति होगी तो ही आप इच्छित वस्तु पा पाएंगे, नहीं तो सिवाय अपमान, सिवाय अवसाद और सिवाय पराजय मन के आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गिर गिर के भी संभलना ही जीवन है, और इच्छा शक्ति को बनाए रखना ही जीवन है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मुलाकात होगी एक नई सीख के साथ। थैंक यू वेरी मच।